चलिए देखेंगे सभी छात्र, इससे पहले हम आप लोगों को 4 नंबर तक सवाल बता चुके हैं, ये 5वां नंबर सवाल बता रहे हैं। तो ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल बोल रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बोल रहा है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पात्र बना लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए ये पात्र बना लिए। ठीक है, नीचे में स्टैंड भी दे देते हैं जिस पर ये पात्र रह जाएगा। अब इसमें शीशा की कुछ गोलियां डाली गई है, जो बोल रहा है जिससे पात्र का 1/4 भाग पानी बाहर आ जाती है। तो चलिए ये गोली हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, चलिए ठीक है ये दिया हुआ है, लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर। तो ये हो जाएगा, आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। फिर आप ही का सवाल बोल रहा है इनकी त्रिज्या जो है, ये तो ऊंचाई हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। चलिए लिख दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, यहाँ लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर। तो ये हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, देख लेंगे कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब जो इसमें गोली डाला जाता है, तो उनकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप गोला की त्रिज्या बराबर, गोला की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए सवाल आप ही का बोल रहा है जब इसमें कुछ गोली डाला जाता है तो इनका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाती है। तो अब इसमें कितना गोली डाला गया है ये तो नहीं पता है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पात्र में डाली गई गोले की संख्या बराबर, इसको लिख लेते हैं n। मान लेते हैं पात्र में डाली गई गोली की संख्या n है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना गोली डालेंगे उतना पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n गुना गोला का आयतन बराबर शंकु से बाहर निकले पानी का आयतन, या शंकु के आयतन का 1/4 भाग। तो वही कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n गुना गोला का आयतन, अब बराबर आप दे सकते हैं शंकु का आयतन, गुना 1/4, 1/4 भाग। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम हल, चलिए यहाँ n है तो n दे दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला का आयतन होता है 4/3 या πr²। तो ये πr³ दे दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु का आयतन हो जाता है कितना, अर्थात ये हो जाता है 1/3 या πr²h। इसको बड़ा r मान लेते हैं, ये वैसे भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, πr²h। यहाँ पर गुना 1/4 है, 1/4 भी दे देते हैं। ये 3 नीचे क्योंकि बराबर में है, वैसे भी आगे वाला टर्म भी दोनों का गुना में है। ये 3 कट गया, ये पाई भी कट गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 दे देते हैं। स्मॉल r का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर क्या है, स्मॉल r का वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 दे देते हैं। इसका हॉल क्यू है, हॉल क्यू दे दिए बराबर। यहाँ देखते हैं कैपिटल R है, कैपिटल R का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ h है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना 1/4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1/4 है, 4 दे दिए। यहाँ पर ये 4 का 4, 1 मरतबा 4 दूना 8, ये कट गया। ठीक है, अब देखते हैं ये टर्म गुना में इधर जाएगा भाग में, n बराबर आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, 2। अब बटे यहाँ हो जाएगा 4 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। चलिए ये दे दिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हल कर देते हैं। 5 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर 2 है, 2 दे देंगे। चलिए ठीक है,
फिर गुना का चिन्ह दे दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देख लेंगे यहाँ पर 4 है, 4 दे दिया, गुना यहाँ पर क्या है 0.5, इसको लिख देते हैं 0.5, फिर दे दिए 0.5, फिर दे दिए 0.5। अब देखते हैं यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट के आगे एक अंक है तो यहाँ पर एक पर एगो 0 हो गया, चलिए ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट के आगे देखते हैं एक अंक है, एक पर एगो 0 दे दिए, फिर पॉइंट उड़ा दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे एक अंक है, एक पर एगो 0 दे दिए। अब देखेंगे यहाँ पर ये 5, चलिए ठीक है यहाँ पर काट देते हैं, अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, चलिए ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे दे देते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, ये दुक्का दू 1 मरते कट गया, 2 दूना 4 कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 5 5 गुना 10, ये 2 भी कट गया। चलिए देखेंगे तभी क्या आया था 10 गुना 10, यहाँ लिख देते हैं 10 गुना 10 लिख दिए, ये क्या हो गया 10 दहन 100, चलिए ठीक है। अब देखिए ये 100 हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पात्र में डाली गई गोली की संख्या बराबर, डाली गई गोली की संख्या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा पात्र में डाली गई गोली की संख्या बराबर, ये कितना आया है 100, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इनको लिख सकते हैं आप लोग।